हेलो एवरीवन, मैं नीरज कुमार आप लोग के सामने अपनी फर्स्ट वीडियो जिसमें कि मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरा नया चैनल रहेगा जिस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ूंगा, जिसमें कि मैं केवल कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको बताऊंगा। इसमें मैं गवर्नमेंट जॉब में जितने भी रिलेटेड लाइक आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, या किसी भी ऐसे एग्जाम्स हो जिसमें कंप्यूटर का सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट के अंदर मैं आपके पास वीडियोस लेके आऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज जो मैं क्लास ले रहा हूं वो उसमें मैं आप लोगों को केवल एक फंडामेंटल पढ़ाऊंगा इसका, जिस फंडामेंटल केस में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या, उसको बनाया किसने, कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है जिसको हम लोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं, वो चीजें होती क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो क्लास लेके आया हूं उस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा कोई डाउट रहेगा नहीं आगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगी। मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है बीबीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन, जहां पे मैं कंप्यूटर ऑफलाइन मेथड में खुद खड़े होकर पढ़ाता हूं। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना हमारा टॉपिक है कि कई कंप्यूटर है क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कंप्यूटर में हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस करते क्या हैं, किस तरीके का काम होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज में आते हैं, सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या हो सकता है, हार्डवेयर का पार्ट क्या हो सकता है। इस क्लास में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा क्या चीज रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर है क्या। नॉर्मल केस में हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं कि भाई कंप्यूटर में बस ना बोल देते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लेकिन जनरली वो कैसे बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन और क्यों है, तो उसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले होता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, है ना, दैट टेक रॉ डेटा फ्रॉम द इनपुट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट, अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे थोड़ा सा। फ्रॉम द यूजर, यूजर क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रोसेस करता है दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड द प्रोग्राम। जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली गिवन द रिजल्ट एज आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या होता है, तो इसके अंदर आपने तीन चार चीजें भी देख ली, जैसे कि प्रोसेस क्या है ना, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ये सारी चीजें मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या कैसा होता है। ठीक है, और उसको सेव कर देता है आउटपुट के रिजल्ट के तौर पे फ्यूचर यूज के लिए। फ्यूचर यूज के लिए मतलब लाइक आप कोई फोटो क्लिक करोगे, आप इंडिया गेट घूमने गए, आपने वहां से फोटो क्लिक करी, तो फोटो आपके सेव रहेगी फॉर द फ्यूचर पर्पस या फ्यूचर में देखने के लिए। इट कैन प्रोसेस द बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। मतलब ये दोनों टाइप के कैलकुलेशन करता है, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल, जिसको हम लोग नॉर्मली नंबर्स या न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक नंबर्स के कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली हमारा पहला होता है कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसी तरीके से कंप्यूटर की क्लास में कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा उसका मैंने आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे। फिर आता है भैया कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखो, अगर बात करें कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसे ऑफिशियली कोई भी फुल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह पढ़ाता है कि भाई कंप्यूटर की फुल फॉर्म DZ ये होती है, लेकिन ऑफिशियली उसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन बनाने वालों ने कुछ बना रखा है लाइक दिस, कि ये बोल रखा है, देखो ऑफिशियली देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, बट हम COMPUTER ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो तीन यूजेस इसमें दिए हुए हैं, ये तीन यूजेस फ्यूचर फर्दर एरियाज के लिए होते हैं, कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई चीज आएगी, या तो वो एजुकेशन से रिलेटेड होगी, या तो वो रिसर्च से रिलेटेड होगी, या तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि भाई कॉमन तरीके से जो कंप्यूटर होता है वो इसके बेसिस पे ही बनाया जाता है और इसी के यूज में भी लिया जाता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म में आपका ये आ जाता है। फिर बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब फादर ऑफ कंप्यूटर की बात होगी तो भैया सब सिंपल समझो आप कि कंप्यूटर के फादर कौन थे, मतलब इनका आविष्कार किसने किया था। तो उनके लिए जोड़ा जाता है किसका नाम, द फादर ऑफ कंप्यूटर, उनको हम बोलते हैं चार्ल्स बेबीज। इन्होंने 1837 में कंप्यूटर का एथिकल इंजन बना दिया था, जिस इंजन का थ्रू मतलब ये हुआ कि मेन CPU डिजाइन किया है। तो ये बोल भी रहा है कि कंसीडर द फंडामेंट, ये फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का एक एरिया क्लियर किया था उन लोगों ने। यहाँ पे ये चार्ल्स बेबीज की फोटो है, अगर आप देखना चाहो तो चार्ल्स बेबीज की फोटो है जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है,
फिर बात आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन समझता है। जैसे कि आप जो ये वीडियो पे फिलहाल देख रहे हो, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बना रहा हूँ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लास स्टार्ट कर दूं कि नाउ आई एम गोना टू टेल यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, तब आप समझोगे कि हाँ, अगर जिन बच्चों को इंग्लिश आती है उनके लिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उनके लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, ये अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज नहीं होगी। कंप्यूटर इनके बिल्कुल परे काम करता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश में काम करता है। हमारे सीएम रेखा गुप्ता है, वो भी बोलते हैं कि कंप्यूटर में हम संस्कृत में कोडिंग कर सकते हैं। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन दिस, बट कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं द बाइनरी कोड्स, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला केस आता है एग्जांपल के तौर पे कि भाई ये डिफिकल्ट है ह्यूमंस के लिए, आप 0101010110 नहीं समझ सकते। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि आप समझो 0 और 1 की लैंग्वेज, बस 0 और 1 का लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि या तो आप इसमें 0 लगा सकते हो या तो 1 लगा सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो इस वाले केस में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो ये होता है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो सबसे पहला था कि भाई व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। दूसरे में पढ़ाया कि फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरे में था आपका फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। चौथे में आपने देख लिया कि कंप्यूटर भाषा कौन सी समझता है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, अब इसका हम फंक्शन समझेंगे कि एक्चुअल फंक्शन ये कैसे काम करता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में जब मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि भैया एक्सेप्ट डेटा, डेटा लेना, जो डेटा ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बारे में सोचेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, देगा आपको रिजल्ट के तौर पे, और उसको स्टोर करके रिजल्ट में रख देगा। रिजल्ट का मतलब उसको सेव कर लेगा अपने पास। तो ये काम कैसे करेगा जनरली, अब देखते हैं। अभी आपने शायद पीछे मैंने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी आपको, उसमें 3 वर्ड थे जिसको कि हम बोल सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब इन तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि तीनों काम कैसे करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इनपुट एरिया। इनपुट क्या करता है, इनपुट का मतलब ये होता है कि कमांड देना। अब ये जो इनपुट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो ये इनपुट होता है ये किया जाता है आपका यूजर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, यूजर के द्वारा। अब यूजर के द्वारा क्या किया जाएगा, तो यूजर के द्वारा दिया जाएगा इनपुट, ये जाएगा प्रोसेस करता हुआ दूसरी जगह। अब प्रोसेस करने का मतलब हुआ सोचना, उसके बारे में सोचेगा, बताएगा कि आपको क्या करता है। लेकिन कंप्यूटर इतनी स्पीड में काम करता है, एक हमारे सोचने और कंप्यूटर के सोचने में बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा। उसके बाद आता है आउटपुट एज रिजल्ट। रिजल्ट आउटपुट का मतलब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लाइक कि मैं आपको एक बोलता हूं एक फोटो क्लिक करने के लिए, आपने कैमरा ऑन किया, यू आर यूजर ऑफ द कैमरा, आपने उसको क्लिक किया, उसने जो प्रोसेसिंग करी उस कैमरे की फोटो क्लिक करने के लिए, वो प्रोसेसिंग एरिया रहेगा, और जो आउटपुट देगा वो आपकी फोटो होगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगी, और वो फोटो आपकी आके स्टोरेज में सेव हो जाती है, आउटपुट एज अ रिजल्ट, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस ये भी मैं आपको आज क्लास में दूंगा कि स्टोरेज क्या होता है बेसिकली, तो इस वाले केस में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा आगे, ठीक है। चलता है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है कि भाई इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कैसे काम करता है, तो ये आप स्लाइड देख लेना, ठीक है। फिर आता है इनपुट डेटा, कि क्या होता है। ये इनपुट होता है रॉ इंफॉर्मेशन। रॉ इंफॉर्मेशन मतलब कि आप अभी केवल इकट्ठा कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो कि करना क्या है, उसको सबको बताओगे, उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें प्रोसेस करेंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो इनपुट रॉ डेटा के मेथड में रहेगा, कंप्यूटिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, दैट इज द कलेक्ट द लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ मासेस etc, मतलब उसके बारे में कुछ नंबर्स होंगे या फिर कुछ टेक्स्ट होगा या कुछ नेम होंगे, कुछ प्लेसेस नेम होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो आपका रॉ डेटा होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अपना इनपुट। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब सोचना, उस चीज को देखना, समझना कि हम क्या करने जा रहे हैं उस केस में। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस का मतलब होता है कि ऑपरेशनल वर्क करेगा डेटास पर गिवन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे। कौन से इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहा है इनपुट की, जो भी हम लोगों ने पीछे देखा कि इनपुट में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी, वो उसके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे इंटरनली प्रोसेस करेगा और उसको कंप्यूटर में, सिस्टम में दिखा देगा आपको कि भैया ये ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा उस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि प्रोसेस के केस में जो भी हमने रॉ डेटा दिया, जो भी मैंने रॉ डेटा कंप्यूटर को बोला सर्च करने को, वो रॉ डेटा वो सर्च करके कहां दे रहा है मुझे, स्क्रीन पे। कैसे, इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करके, प्रोसेस करके, उन सब के बारे में बता रहा है मुझे। तो ये सारा का सारा आपका उस प्रोसेस में काम करता है।
प्रोसेस के बाद आता है आउटपुट। रिजल्ट तो चाहिए होता है सबको, आप प्रिपरेशन करोगे, पेपर दोगे, पेपर चेक होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट ही आपका आउटपुट होता है। आउटपुट के तौर पे हम सिंपल समझ सकते हैं कि आउटपुट जो होता है वो प्रोसेस करता है डाटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर द प्रोसेसिंग द डेटा। मतलब अभी आपने समझा कि जो हम लोग कर रहे थे, पहले मैंने रॉ डेटा लिया, इन केस मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि मैंने इसमें इनपुट किया, इनपुट करने के बाद मैंने उसको प्रोसेस कराया, ठीक। प्रोसेस करने का मतलब यहां पे प्रोसेसिंग कराएगा, और उसके बाद जो आउटपुट का प्रोसेस था वो आउटपुट का प्रोसेस आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली रहता है कि आपका किस केस में हम कैसे अटैच कर सकते हैं इसको। ठीक, कि पहले रॉ डेटा था, रॉ डेटा से मैंने इंफॉर्मेशन लिया, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद फिर वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ। अब रिजल्ट बनने के बाद हम इसको सेव कर देंगे जहां पे भी हमें इसको सेव करना है, फाइल में, इसको हम फाइल में सेव कर देंगे, या जहां पे भी सेव करना है मैं वहां पे सेव कर सकता हूं। ठीक है, ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ आ गई सही से। इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने जो बताया कि आउटपुट किस तरीके से काम करेगा, आउटपुट किस तरीके से काम करेगा, क्या रिजल्ट करता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देता है एज अ रिजल्ट, कॉल एज रिजल्ट, जैसा मैंने आपको बताया था। और कैन दीज रिजल्ट एंड द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज, कि आप लोग जो बनाओगे इसमें, या फिर जो भी फोटो क्लिक करोगे या वीडियोस बनाओगे, समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो डाटा आउटपुट पे दिखने के बाद आपको फ्यूचर यूज के लिए स्टोरेज डिवाइस में सेव कर दिया जाता है। अब ये स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये आगे क्लास में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो भी आपने पढ़ा है उसी को समझा रहा है कि हार्डवेयर जो इंटरनल डिवाइसेस होते हैं उसको यूज करके वर्क करता है। ठीक है, ऑल फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर, एवरीथिंग वी कैन टच, ये पेन, ये स्क्रीन, ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये पानी की बोतल, ठीक है, हम ये सारी की सारी चीजें बोल सकते हैं कि फिजिकली टच की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? फिजिकली टच की जा सकती हैं। एवरीथिंग यू कैन टच, जो भी आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो हार्डवेयर का पार्ट होता है। ठीक है, ये हार्डवेयर का प्रोसेस जो मैंने इसमें मेंशन किया ये रहा। ठीक, एज नोन एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स मतलब जैसे कि आपका जो फोन है, वो फोन आपका एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपका हार्डवेयर पार्ट नहीं है, वो आपका रहता है प्रोग्रामिंग पार्ट, मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट। इसके अंदर एक आपका रहता है ओएस, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है आपका एप्लीकेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि ये ऐप है। अच्छा, आपके फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसे कि एंड्रॉयड होगा, ठीक है, iOS बेस्ड होगा। अगर आपका एप्पल यूज करते हो तो एप्पल में iOS होता है, और अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो एंड्रॉयड को भी OS की कैटेगरी में डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है ये सॉफ्टवेयर गिवन द इंटेलिजेंस, ब्रेन देगा आपको एक तरीके का, मान के चलो। ब्रेन देने का मतलब सिंपली तौर पे कि कंप्यूटर कैसे काम करना है, क्या सोचना है उसके बारे में, किस तरीके से प्रोसेस करना है। जैसे आप व्हाट्सएप करते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट लिख रहे हो कि हेलो, हाउ आर यू, तो ये जो पूरा टाइप किया आपने, उसके पास एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हाँ, आप जो टाइप कर रहे हो वो उसी चीज को आगे भी प्रोसीड करे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और टाइप किया, जा कुछ और रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये वाली केस में आ जाएगा। फिर यूजर क्या होता है? यूजर पर्सन होता है, हु ऑपरेट द कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। जैसे कि आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो उस कंप्यूटर के चलाने के पीरियड में जो उसको चला रहा है बैठ के, वो यूजर होता है। और इन तीन के बिना हम कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं मानते, जैसे यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अगर यूजर होगा तो कंप्यूटर चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर है, यूजर है, कोई काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर है, यूजर है, उसका हार्डवेयर पोर्शन नहीं है, तब भी कोई काम का नहीं है। मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि आपको गाड़ी दे दी जाए पूरा उसका ढांचा बना के, लेकिन आपको बोला जाए कि इंजन नहीं है, तो आप उसको उठा के तो भागोगे नहीं। ठीक है, तो उसको हमें चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, तो वो उसका हार्डवेयर पोर्शन होता है। लेकिन उस इंजन की जो चीजें ऑपरेट की जाएंगी, सारे के सारे फंक्शनल ऐड किए जाएंगे, वो आपका सॉफ्टवेयर के पार्ट होता है। और ये सारा चीज बनने के बाद भी ड्राइवर की जरूरत जरूर पड़ती है। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो चलेगा नहीं। तो वही आपका यूजर जो है, इट्स अ वन काइंड ऑफ ड्राइवर फॉर द कंप्यूटर, जो उसको बेसिकली यूज में लेता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये सारे के सारे मेजर पार्ट आ जाएंगे। वैसे आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे नहीं पढ़ा है, इससे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाता हूँ एक बार। ये बेसिक पार्ट बेसिकली कौन कौन से होते हैं, लाइक व्हाट ये आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, समथिंग कुछ, तो ये देखते हैं। ठीक है, आप यहीं पे समझ लो एक चीज। अगर मैं देता हूं आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है कि ये 4 पार्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसको कि आप इजीली अपने घर पे या फिर किसी ऑफिसेज वगैरह में भी देख सकते हो कि कैसे कंप्यूटर यूज करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है आपका कि मॉनिटर, दूसरा जो आता है वो होता है आपका सीपीयू, तीसरा जो आता है वो होता है आपका कीबोर्ड, और चौथा जो आपका आता है वो होता है माउस। क्या क्या रहता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और ये माउस, ये बेसिक पार्ट होते हैं वैसे। ठीक है, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि इसके बिना हम कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, मैं पॉसिबल ऐसा है कि हम कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सीपीयू होता है इसको ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन बोलने का मतलब इसमें ये है, ये बहुत बड़ी टर्म है एक तरीके से, कि ये ब्रेन का तरीके से काम करता है। अगर हमारे शरीर है, मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है, मैं लिख रहा हूं तो मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है। ये ब्रेन ही मेरे को सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे किस तरीके से क्या चीज कैसे बोलनी है, कैसे करनी है। वो सारा का सारा कंप्यूटर को जितना भी काम का प्रोसेस होता है वो सारा का सारा सीपीयू बताता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट में आता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस की कैटेगरी में हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पे अगले। ठीक है, हमने प्रोसेसर को देखेंगे उससे पहले हाँ हम लोग का पार्ट चल रहा था मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखो एक चीज हाईलाइट की हुई है कि ये जो है वो इनपुट डिवाइसेस के वर्क पे काम करेगा। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड करते हो। कमांड इन सेंस ऑफ कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा। आप माउस से कहीं ना कहीं जाके क्लिक करोगे, आप कीबोर्ड से कुछ ना कुछ टाइप करोगे। ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं इनको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जिससे मैं कंप्यूटर को कमांड दे पाऊं, मैं कंप्यूटर को बता पाऊं कि मुझे काम क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आता है माउस, इससे आप कमांड करते हैं। कीबोर्ड, इससे भी आप कमांड करते हैं। स्कैनर, ये भी कमांड का काम करता है। डिजिटल कैमरा, ये भी कमांड देने का काम करता है। उसके अलावा भी है वेबकैम है, जॉयस्टिक है ना, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, लाइट पेन है, जैसे कि ये पेन चल रहा है वैसा भी है। ठीक है, बार कोड है और माइक्रोफोन्स है और ग्राफिक टेप स्टैप्स है। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जो डिवाइसेस क्या काम करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देने का, मतलब कंप्यूटर को बताने का कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से ये काम करना है। तो सारा का सारा प्रोसेस जो होगा कौन बताएगा, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट है, ये बहुत ही मेजर पार्ट है किसके, इनपुट डिवाइसेस के, कि ये इनपुट डिवाइसेस काम किस तरीके से करेंगे। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपने देख लिया। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैंने अभी आपको अभी मैंने इसको बोला था ना सीपीयू का, कि सीपीयू जो होता है वो क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन मतलब सोचेगा, बताएगा। अब वो सोचता किस तरीके से वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसमें जो होता है बेसिकली हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो प्रोसेस होता है ये हमारा सीपीयू का पार्ट होता है। ये हमारा सीपीयू है, आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है सीपीयू का, ये पूरा सीपीयू का पोर्शन है। अब ये जो होता है इसके अंदर एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। ये ठीक है, ये प्रोसेसर होता है। आपने देखा होगा ना कि आप लैपटॉप वगैरह खरीदने जाते होगे तो आप पूछते होगे कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है भाई, है ना, i3 है, इंटेल का है, i5 है, इंटेल का है, या राइजन का है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेसर्स वगैरह आते हैं मार्केट के अंदर। तो आप पूछना पसंद करते हो कि ये चीज क्या है। जेन्युइनली आपको इसके बारे में पता है या नहीं है, उसको आपको कुछ ज्यादा खास नॉलेज होती नहीं है, लेकिन आप फिर भी पूछते हो टू बी अ कूल ऑन दैट टाइम, या फिर आपको पता भी है बट आप ट्राई करते हो उस केस में। इस पे प्रोसेसर के ऊपर पूरी एक वीडियो लेके आ सकता हूं, क्योंकि प्रोसेसर खुद में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अगर आप उसको समझो, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से चीजें आई हैं, लाइक डुअल कोर होना, कोर कैसे बना, i3, i5 वगैरह वगैरह, वो कैसे काम करती है, अपने पावर्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो हमारा इस प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है,
अभी फिलहाल जो देख रहे हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने इसको बताया कि ये जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो ये मेनली क्या करेगा, इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू के अंदर रहता है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर। जो भी हो रहा है, कुछ भी कंप्यूटर में काम हो रहा है, वो सारे का सारा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बता चुका है कि भैया रैम, ठीक। इट कंट्रोल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। सीपीयू में इंटरनल जो उसके अंदर लगा है, एक्सटर्नल जो बाहर से लगाया गया है, वो सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं। उसके बाद परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस पे, नंबर्स और मार्किंग वैल्यूज पे। और ये आपको बता चुका हूं, डिवाइस दैट इनपुट्स ऑफ एग्जिस्ट इंस्ट्रक्शंस को लेता है और बताता है आपको उसके हिसाब से क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, समझ आ गया। प्रोसेस वाले पोर्शन में आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि आप लोग एक प्रोसेस देखने को मिलता है, प्रोसेसर, जिस प्रोसेसर के बेस पे कंप्यूटर आपका वर्क करता है, ठीक है। ये आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब बेसिकली आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट का मतलब होता है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर या फिर आप मान लो कि पार्ट्स जिसपे आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। आउटपुट का मतलब सिंपली ये होता है कि आप जिसके ऊपर अपना रिजल्ट देख पाते हो, वो सारा का सारा आउटपुट डिवाइसेस के केस में काउंट किया जाता है। जैसे मॉनिटर, आपके घर पे जो लगी हुई है, टीवी, ये, ठीक है, प्रोजेक्टर, जहां पे आप एक अच्छी मूवी देख पाते हो थिएटर वगैरह में ना, वो सारी के सारी। एक होता है पॉल्टर, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट देता है, ठीक है, ग्राफिक प्रिंट देता है। एक स्पीकर जिसमें आपको साउंड दिखता है, साउंड सुनता है, मतलब जो भी आप गाने वगैरह सुनते हो वो सारे के सारे आपको स्पीकर्स में दिखते हैं, वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस जहां पे आपको रिजल्ट मिलता है, आपने फोन से गाना प्ले किया, वो जो गाना प्ले हुआ वो स्पीकर में प्ले हो रहा है। तो स्पीकर में प्ले होने का मतलब क्या है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, आप यूजर हो और आपने इनपुट किया अपने फोन से। तो इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो तो ये सारा का सारा पोर्शन उस केस में आ जाएगा। फिर आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया रैम, नहीं अभी शायद नहीं बताया आपको, पढ़ाया तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है रैम और एक आता है रोम, जिसको रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट एंड मेमोरी, ठीक है, इसको इस नाम से बोलते हैं। बट हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली काम करता है एक्सेस पे, कि मतलब जो भी चीजें अभी हैपन हो रही हैं कंप्यूटर के अंदर, चल रही हैं सारी के सारी चीजें, उन सबको मैनेज करने का, सबको अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलने का पार्ट जो होता है वो रैम ही होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, केवल मेमोरी को रीड करता है, ठीक है, और ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देगा, नीड टू दी स्टार्ट ऑपरेट द कंप्यूटर, उसको चलाने के लिए। ये मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं इसकी, आप देख सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है, ये रैम का पोर्शन है। अब इस रैम में भी अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि DDR2 क्या होता है, DDR3 क्या होता है, DDR4 क्या होता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस आता है जिसमें कि हम लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी वगैरह वगैरह को समझा सकते हैं। इनकी मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं, अगर आप चाहो तो इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे क्या काम करता है। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरीज में आप हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, जिसको हम लोकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क होता है, सीडी होता है, सीडी, ये डीवीडी वगैरह। पहले आप लोग के जितने भी, जैसे पापा मम्मी की शादी वगैरह हुई होगी तो उसका जितना भी शादी का कैसेट्स वगैरह आपने सुना हो, कैसेट्स होती थी पहले, तो वो डीवीडी या सीडी के टाइप में होती थी। ये आपका स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था, ठीक है। पेन ड्राइव, ये भी आपका होता है, जिप ड्राइव है ना, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज है, जो आप चाहो तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। लाइक रैम भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरीज में आ जाता है। इसमें से भी बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं आपके टिक मार्क वाले, कि भाई इनमें से जो है कौन से सेकेंडरी डिवाइसेस नहीं, अगर उसके अंदर किसी तरीके से रैम का नाम डाल दिया तो आप बोल सकते हो कि भैया जो रैम है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमरी मेमोरीज में आता है, ये आपका जो आता है वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, ये जो होता है आपका वो सेकेंड कैटेगरी में आता है। सेकेंड कैटेगरी मतलब सेकेंडरी, ये फर्स्ट का मतलब हो गया आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी के केस में इसको काउंट किया जाता है, तो ये आपका रैम के केस में गलत हो जाएगा कि भाई आपने इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। मैंने बहुत ही वैसे लिमिटेड जो आपके अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है उसको कर सकते हो, लेकिन आप दिमाग वहां पे लगा सकते हो कि भैया अगर रैम है तभी होगा ये प्राइमरी, अगर रोम है तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये सेकेंडरी मेमोरीज की कैलकुलेशन में पूछ रहे हैं तो आप पेन ड्राइव, फ्लॉपी वगैरह इन सब में चीजों में बात कर सकते हो कि ये सारा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है इन सब चीजों में, ठीक है। ये सबकी फोटोज लगा रखी है, जैसे कि ये ऑप्टिकल डिस्क है,
ठीक है, ये दीज आर दी सेकेंडरी मेमोरीज। ये सेकेंडरी मेमोरी जिनके नाम हमने पीछे पढ़े थे उनकी फोटोज है इसके अंदर, ठीक है। जिप डिस्क होता है ऐसा। ये मेमोरी कार्ड पहले बहुत चलता था, अब तो लोगों के फोन में इंटरनल स्पेस अच्छा खासा होता है तो इसका तो यूज ही नहीं करते, ठीक है। बस मोस्टली यूज भी किया जाता है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं स्टिल अभी भी इसको। पेन ड्राइव जो आज के टाइम में बहुत यूज होती है, जो पहले की सारी आप लोग को शादी की कैसेट्स वगैरह देखने को मिलती थी, वो सारी की सारी रिप्लेस होके अब आपके पेन ड्राइव के केस में चली गई है, तो अब वहां पे आप इजिली देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क होता है, और ये आपका इंटरनल हार्ड ड्राइव डिस्क होता है ये वाला, ठीक है। ये सारे डिस्क के टाइप हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर का मतलब और हार्डवेयर, अब इसमें क्या होता है बेसिकली अगर आप समझो तो इसके अंदर आप चीजें देखोगे कि भाई इसके अंदर पहला आता है सॉफ्टवेयर, और एक आता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या काम करता है बेसिकली? सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का सॉफ्ट एरिया है, जिसके हमने पीछे पढ़ा था कि भैया हम लोग इसमें प्रोग्राम्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। और हार्डवेयर एरिया हमने पढ़ा था कि भैया जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फिजिकली टच किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्लियर है? इसमें बता रखा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह गिवन बाय द कंप्यूटर फ्रॉम द प्रोग्राम कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। जो बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर सिंपली आर द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को गिवन लेता है और कंप्यूटर फॉर्म में प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसलिए गलत क्या है? नहीं, ठीक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट प्रोग्राम विच यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ऑल आर द प्रोग्राम्स यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सबको एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टेली, कोरल, अगर मैं बोलूं कि आपको टेली के ऊपर, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कंटेंट कर सकते हो क्या? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। बट अगर मैं उसको स्पेसिफिकेशन के बिहाफ पे बताऊं तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क को ही दिया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि भैया किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। तो यहां पे देखेंगे तो हम लोग एक यूटिलिटीज मिलती हैं और एक ऑपरेशनल मिलता है, जिसको मैंने बताया था अभी आपको ना, ओएस। ये वही ओएस है सारे के सारे, है ना। डॉस है, बहुत पहले चलता था डॉस। एक्सपी भी पहले चलता था, अब तो विंडोज वगैरह मोस्टली चलते हैं। विस्टा है ना, यूनिक, लिनक्स, मैक्स ओएस, एक्स, ईटीसी, ये सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पे, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, आपके फोन को, सबको ऑपरेट करने का, चलाने का। अगर वो नहीं चलेंगे तो, अगर इनमें मान के चलो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। ब्लैक स्क्रीन, बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं कि हम लोग फोन खराब हो जाना, टूट जाना, समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। फिर इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, मीडिया टाइप्स, एंटीवायरस यूटिलिटीज, डिस्क वगैरह का, ये सब क्लीन बैकअप वगैरह करता है, WinRR, ये सारे के सारे यूटिलिटीज होते हैं जो इसमें यूज में आने वाली, ज्यादातर मोस्टली यूज में किए जाते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने बताया था आपको कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो केस में काम करते हैं। पहला काम करता है ओएस में, दूसरा काम करता है ऐप में। तो अभी आपने जो पीछे देखा वो था ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, इसको जो बोला जाता है वो हम बोलते हैं एप्लीकेशन। अगर इसका आप पूरा नाम समझोगे, जो ऐप होता है उसी ऐप को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एप्लीकेशन क्या है, तो वो सारा का सारा आप इसमें देख सकते हो कि ऐप को ही एप्लीकेशन बोला जाता है। कि ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए, फोन को चलाने के लिए हेल्प में आते हैं। लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने जानना समझते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस जो होता है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये ऑफिस 7, ये भी कोरल ड्रॉ, ठीक है।
आपका ये सारे सॉफ्टवेयर, फ्लैश, फ्री हैंड, एडोब, पेज मेकर, फोटोशॉप। इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं क्या? अगर इसके अलावा कुछ आ सकते हैं तो बताओ। इसके अलावा अगर कुछ आ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हाँ भैया ये भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ये दे रखा है ऑफिस 7 दे रखा है, एडोब दे रखा है, पेज मेकर, फोटोशॉप, टेली इसका पार्ट हो सकता है, आपका कोरल है, फोटोशॉप इसका पार्ट हो सकता है। ये सारे के सारे जो पार्ट आएंगे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का ही एक पार्ट काउंट किया जाएगा, कि एप्लीकेशन का ही पोर्शन यूज किया जाता है इसमें। अगला आता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि भैया बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, उसी तरीके की इसमें होती है लोड लैंग्वेजेस, मशीन और एक असेंबल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस, दीज लैंग्वेज आर इंस्ट्रक्शंस फॉर डायरेक्ट एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मशीनरी लैंग्वेज यूज की जाती है। बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड टाइप की होती है इस रीजन से। असेंबली, event of the machines of languages instructions, name of the structures that means the strange instructions of the machine languages are the name here. High language machines are the friendly use for more natural language than assembling language। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो लैंग्वेज दे रही है हाई लेवल लैंग्वेज, वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? तो यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है, इसको हम जल्दी समझ सकते हैं, समझ में जल्दी आ जाती हैं चीजें, तो उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली होती हैं और जो नेचुरल लैंग्वेज की तरह बहुत वर्क करती है कि भैया हाँ ऐसा ही है ये कुछ। ठीक है, और वो लैंग्वेज जो होती है वो असेंबल लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज देन असेंबल लैंग्वेज। थोड़ा सा असेंबल लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, मतलब ये जो लैंग्वेज आपकी दी हुई थी ये वाली सेकंड नंबर पे, इस लैंग्वेज से इजी थोड़ा सा होता है हाई लैंग्वेजेस जो दे रखा है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होती है नेचुरल लैंग्वेज देन असेंबल द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा पोर्शन मैंने आप लोग को आज की क्लास में दिखाया, कम से कम इसमें 20 स्लाइड्स थी अराउंड। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको बहुत ही मतलब बोलते हैं बच्चों को समझाने लायक लेके आया हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि आप लोग के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनानी पड़ेंगे, जिसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी उस केस में। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत रहेगा। अगली क्लास नए कॉन्सेप्ट के साथ रहेगी। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जितना अच्छा सपोर्ट कर पाओगे उतना अच्छा मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ पाऊंगा। और जय हिंद।